डियर स्टूडेंट, माई प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड प्रश्नों का हल करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में धान की सुगंधित वैरायटी ट्राम्बे दुबराज तैयार की गई है। पहली बार इसकी खेती छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। दुबराज धान एक पुरानी किस्म की फसल है और इसकी जो पहले खेती होती थी धमतरी के स्यावा के जंगलों के आसपास और भी छत्तीसगढ़ के अन्य भागों में भी इसकी खेती की जाती है। एक सुगंधित वैरायटी वाली फसल है, किंतु धीरे धीरे यह विलुप्त होने के कगार पर आ गया था और इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में इस नस्ल को पुनः तैयार किया गया है और इसकी जो ऊंचाई है इसको कम कर दिया गया है, क्योंकि इसके धान की जो बालियां थे लंबे लंबे थे, जिसके कारण इसको फसल लेने में भी किसानों को ज़्यादा समय लगता था। किंतु अभी जो नया ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्राम्बे दुबराज की जो बीज आई है इसकी ऊंचाई लगभग 2 फीट तक रहेगी और इसमें फसल भी अच्छी खासी आने की उम्मीद है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर धमतरी जिले में 9 एकड़ में लगभग इसकी खेती की जा रही है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित विशाल जंगल किस जिले में निर्मित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग। दुर्ग के जो नंदिनी माइंस है वहाँ पे लगभग 80,000 पौधों को लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है और वहाँ पे माइंस की वजह से जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण वहाँ पे अभी बंजर भूमि जैसी निर्माण हो चुका है। तो वहाँ पे क्या है, वर्तमान में 885 एकड़ में पौधों का रोपण करने का लक्ष्य रखा गया और इसको मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल कहा जा सकता है हमारे देश के लिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हाल ही में जो सरकार ने निर्णय लिया है कि उस माइंस के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2500 एकड़ में यह जंगल का निर्माण होगा और वहाँ पे पक्षी विहार के लिए भी व्यवस्था की जाएगी ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो इसको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे पर्यावरण की क्षति हुई है, जहाँ पे पर्यावरण को नुकसान हुआ है, वैसे जो खाली पड़े बंजर भूमि में उसको जंगल विकसित करने का ये प्लान है। तो इसके पहले भी जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि केनापारा जो पर्यटन स्थल है उसी के रूप में ही ऐसा ही इसका विकास होगा, किंतु वहाँ पे जो जलाशय बन गए थे, बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे कोयले माइंस में, वहाँ पानी को रोक कर बोटिंग और फ्लोटिंग की व्यवस्था की गई है केनापारा पर्यटन स्थल में। और इस नंदनी में भी इसी प्रकार का सरकार का निर्णय ले रहे हैं, जिससे कि पक्षी विहार को में आज जंगल निर्माण करके इसको पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दरिमा एयरपोर्ट किस जिले में बन रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा। सरगुजा में दरिमा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से इंडिगो विमान का परिचालन किया जाएगा और इस इंडिगो विमान द्वारा बनारस और रायपुर तक की विमान सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 3000 पेड़ों के कटने से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में चिपको आंदोलन हाल ही में शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बालोद। हाल ही में बालोद जिले में जो तरैत और देहान के बीच 40 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर के बाईपास सड़क निर्माण किया जाना है और जहां पर 3000 पेड़ों को काटने का आदेश जारी हुआ है। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जो ग्रीन कमांडो के सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह जी, इन्होंने अपनी टीम के साथ पेड़ों में जो चिपक कर इसका विरोध जताया है और इसको चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन माना जा रहा है। पिछले महीने जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है और इसका आंदोलन उत्तर प्रदेश के जो चमोली ग्राम है वहाँ से
प्रारंभ हुआ था और बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अच्छा आंदोलन भी माना जाता है चिपको आंदोलन को। उसी से प्रेरित होकर इस तरह का आंदोलन छत्तीसगढ़ के बालोद में भी किया जा रहा है, जिसमें सड़क निर्माण के लिए 3000 पेड़ों की कटाई की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र समर्थित प्रसाद योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2021-22 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया जाएगा? इसका सही उत्तर है सरगुजा। आइए इसके थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला तो यह है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, कि प्रसाद योजना का पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एगमेंटेशन ड्राइव। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्म प्रचार अभियान। यह एक केंद्रीय योजना है। इसमें धार्मिक पर्यटन वाले जो तीर्थ स्थल हैं उनको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। और इस प्रसाद योजना को 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। अभी वर्तमान में जो हमारे सरगुजा के सांसद हैं रेणुका सिंह, इन्होंने जो राज्य मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इन्होंने बताया कि भारत सरकार का जो प्रसाद योजना है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी किया जाएगा। और इसके पहले जो है हमारे छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ को इसके लिए चुना गया है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध मंदिर है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पहाड़, यहाँ पे पर्यटन की सुविधाएं विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है और इसका कार्य अभी चल रहा है। जो वहाँ पे जो पर्यटन स्थल बनेगा उसकी आकृति श्रीयंत्र के आकार का निर्मित करने का भी निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के तर्ज पर सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसे एसडीजी फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र संघ की किस बैठक में तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है 17वीं बैठक। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 17वीं बैठक में एसडीजी के लिए 17 गोल, 169 लक्ष्य और 231 इंडिकेटर सुझाए गए थे। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने राज्य योजना आयोग के स्तर पर एसडीजी सेल गठित करने के प्रस्ताव को भी सहमति दी है। और बाद में इसी के जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर का जो गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे अधिक पीएलएफ में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला तापीय बिजली संयंत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एनटीपीसी की जो स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को की गई थी और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके जो प्रबंध निदेशक एमडी हैं गुरुदीप सिंह, ये मोस्ट एमपी है एनटीपीसी के संदर्भ में। अब देखते हैं हमारे जो कोरबा में हुआ था, जिसके कारण अभी हमारा एनटीपीसी कोरबा जो है नंबर 1 पे आया है। छत्तीसगढ़ में जो एनटीपीसी कोरबा है इसने 2600 मेगावाट अप्रैल से जून 2021 के बीच 97% प्लांट लोड फैक्टर, जिसको पीएलएफ कहा जाता है, इसके प्रदर्शन में भारत में इसका सर्वोच्च स्थान है। और 1984 से लेकर 2021 तक देखें तो जो एनटीपीसी सिंगरौली है उत्तर प्रदेश, ये सर्वोच्च स्थान रखता है। अगर हम पीएलएफ की बात करते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पीएलएफ या प्लांट लोड फैक्टर के बारे में पूछा जाता है तो इसमें सर्वोच्च स्थान हमारे छत्तीसगढ़ एनटीपीसी कोरबा का है। हाल ही में कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने कुछ नियुक्तियां की है, जिसके आज 2 नियुक्तियों को देखते हैं और कल के वीडियो में फिर 2 नियुक्तियों को देखेंगे। लगभग 10-12 ऐसी नियुक्तियां हैं जिनको हमें एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर है भानु प्रताप सिंह। इन्हें अनुसूचित जनजाति का नया
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भानु प्रताप सिंह जी को। भानु प्रताप सिंह जो हैं पूर्व विधायक भी हैं और इनका गृह जिला सूरजपुर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्जियस मिंज। और इनका जो गृह जिला है जसपुर है और सर्जियस मिंज जो हैं पहले आईपीएस थे और फिर ये सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस के म्यूटेशन का पता करने के लिए जीनोम लैब की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज में प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। यहाँ पे जीनोम लैब की स्थापना की जाएगी क्योंकि आज के डेट में जीनोम के लिए हमको दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है और भारत के कुछ ही शहरों में इस तरह का लैब है। किंतु हाल ही में टी.एस. सिंहदेव जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम लैब की व्यवस्था हो जिससे कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन का भी पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने नगरनाल स्टील प्लांट जगदलपुर में 31 बेटियों को नौकरी दिए जाने के संबंध में जो निर्णय दिया है, इस निर्णय के लिए कौन सा अधिनियम आधार बना? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पीएससी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो 7वां पेपर है उसमें इस तरह के अधिनियम के बारे में पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसी को आधार बनाकर जो राज्य महिला आयोग है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया है कि जो 61 जो पुत्रियां थी अपने पिता की नौकरी कर सकती हैं और इसके लिए उन्होंने नगरनाथ स्टील प्लांट को आदेश भी दिया है। ये 2006 से यह केस पेंडिंग में था और हमारे जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक। और इस संशोधन में जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसीलिए इसमें इसी को आधार बनाकर इस तरह का निर्णय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा दिया गया है। निपुण भारत अभियान का प्रारंभ किस तिथि से किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जुलाई 2021। निपुण ये जो है प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह योजना लाया गया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इन्होंने निपुण भारत योजना को 5 जुलाई 2021 को लागू किया और इस योजना के तहत जो 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है 2026-27 तक कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने लिखने और उनकी संख्यात्मक जानकारी सीखने की क्षमता को विकसित करना है। और इस योजना का जो पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है, इसका पूरा नाम है। इसको भी याद कर लीजिए। ये वाला जो है इसका कभी कभी एग्जाम समय फुल फॉर्म पूछा जाता है किसी भी योजना का। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान कहाँ बनाया गया है? इसका सही उत्तर है बी, उत्तराखंड। हाल ही में 12 जुलाई 2021 को इस उद्यान को चालू किया गया है और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हैं वो बिना बीज के हैं। यह उत्तराखंड राज्य के जो चक्राता है, स्थान को नाम भी याद कर लीजिए, चक्राता, लगभग उत्तराखंड के 10,000 फीट ऊपर इस उद्यान को शुरुआत किया गया है। 14, ट्विटर इंडिया ने अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ए, विनय प्रकाश। अभी जो नया आईटी कानून आया है 2021, उसी के अंतर्गत जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं उन्हें एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कहा गया था और उसी के परिपालन में ट्विटर इंडिया द्वारा अपना शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश जी को नियुक्त किया है। हाल ही में रेलवे मानचित्र में शामिल होने वाला भारत का नया राज्य कौन सा है?
इसका सही उत्तर है सी, मणिपुर। आज के वीडियो में इतना ही, और आज का जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर दें इसका आंसर। पहला है केनापारा पर्यटन स्थल किस जिले में विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सरगुजा, बी सूरजपुर, सी कोरिया, डी जसपुर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हाल ही में 100 बिस्तरों वाले बच्चों के लिए विशेष यूनिट कहाँ प्रारंभ की गई है? ए रायपुर, बी जगदलपुर, सी अंबिकापुर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलते हैं फिर आज के वीडियो की, हमारा अंतिम आ गया है, और कल देखते हैं किसी नए विषय की और किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच।